सत्सर के नाम से इसे पहले एडिशन को सत्सर का नाम दिया गया है। गांधरबल क्रॉनिकल्स ये मैगजीन, ये एक सीरीज रहेगी जो चलती रहेगी और ऐसे ही छपती रहेगी और बनती। कि हमें हमारे ही घरों से बाहर निकलने की आजादी नहीं रही और हम इस अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी सरकार। हमारे दिल में है। जलियांवाला बाग के खौफनाक मंजर ने पूरे देश को दहला दिया, पर वही मंजर देख के भारत का एक वीर पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम है शहीद भगत सिंह। लाला जी की हत्या का जवाब हमें ब्रिटिश जनरल स्कॉट को मार के ही देना होगा। है लिए हथियार दुश्मन ताकना इधर, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। Nala
मैं गांधरबल जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आभारी हूँ। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन आपने किया और मुझे भी उसमें उपस्थित होने का अवसर दिया। यहाँ आने के पहले एक इको फ्रेंडली पार्क जो बना है उसको सोनमर्ग और गांधरबल के अलावा जो टूरिस्ट आते हैं उनको समर्पित किया गया है। मैं इस मिट्टी के सभी स्वाधीनता सेनानियों, पुलिस और सैन्य बलों के शहीदों तथा उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। भारत माता की सेवा और मिट्टी की आन बान शान की खातिर गांधरबल के जिन लोगों ने शहादत दी उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। एक नाम मेरे ध्यान में है शेख अब्दुल जब्बार साहब का, जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपनी कुर्बानी दी। एक अनवरत प्रयास यहाँ चल रहा है कि वीर शहीदों के परिजनों के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रशासन के रूप में भी हम सब की कोशिश है। पिछले कई दिनों से अमृतकाल के जश्न में अलग अलग जगहों पर लोग शरीक हो रहे हैं। मुझे भी कुछ कार्यक्रमों में शरीक होने का अवसर मिला है और सच कहूं तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं, कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ नागरिकों और प्रशासन में एक भविष्योन्मुख सोच भी विकसित हुई है, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग। और लोग ये सोचने लगे हैं कि आगे क्या करना है, आगे क्या हासिल करना है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जहां हम सब मिलकर अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ा सकते हैं, नए लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। निजी तौर पर मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि सोच में जब परिवर्तन होती है तभी जमीन पर परिवर्तन शुरू होता है। विशेष रूप से पिछले 3-4 वर्षों की उपलब्धियों पर अगर आप नजर डालेंगे तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने कई ऐसे माइलस्टोन अचीव किए हैं जिनके बारे में शायद पहले हम सोच नहीं सकते थे। आप सबके सहयोग से, पंचायती राज व्यवस्था के मित्रों की भागीदारी से, प्रशासन के हमारे सहयोगियों के अथक परिश्रम से कभी जो असंभव दिखता था अब उसे लोग संभव मानने लगे। अमृतकाल में हम सबको नया लक्ष्य भी बनाना होगा, नया संकल्प भी लेना होगा और सोनमर्ग के साथ पूरे गांधरबल जिले के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी विकास की प्राथमिकताएं भी नए सिरे से तय करनी होंगी। दो पंक्तियां मैं कहूंगा, ये पांव रुक गए क्यों बेनिशान मंजिल पर, ये पांव रुक गए क्यों बेनिशान मंजिल पर, यहाँ से एक नया रास्ता निकालना था मुझे। ये जिंदगी जो मेरे नाम से इबारत थी, ये जिंदगी जो मेरे नाम से इबारत थी, इसे कुछ और बनाना, संवारना था मुझे। गांधरबल को संवारने, बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने और आज हमारा देश जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए हम सबको नए संकल्प लेने होंगे। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज इस तेज गति से तरक्की हो रही है, उसकी गति और आगे जाए, इसमें हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि निजी विकास, इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ पूरी शिद्दत से समाज के सभी वर्गों के साथ हम मिलकर चलें ताकि स्वतंत्रता का लाभ और विकास का लाभ हर एक परिवार तक पहुंच सके।
भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 3-4 वर्षों में हमने अनेक प्रयास किए हैं तरक्की के लिए। लोगों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा हो, उससे होने वाले लाभ वंचित वर्ग के जीवन स्तर में सुधार लाएं। ये कोशिश रही है पिछले वर्षों में कि हम अपने नौजवानों, किसानों और महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकें ताकि वह विकसित और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण के महान काम में अपना योगदान दे सकें। आज अत्यंत प्रसन्नता है मुझे जब मुझे बताया गया कि गांदरबल ने अपनी तरह का एक अनोखा यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल इस साल मई में आयोजित किया था। जिला प्रशासन उनमें से 15 आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के डीसी और उनकी टीम के प्रयास से जल्द ही जमीन पर इसके अच्छे प्रतिफल दिखाई पड़ रहे हैं और आगे और दिखेंगे। अन्य युवाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 साल में गांदरबल से 9,624 युवाओं ने अपनी नई उद्यम यात्रा शुरू की है। पिछले वित्तीय वर्ष में 590 परिवारों ने एग्रो तथा एलाइड सेक्टर में स्वयं का कारोबार शुरू किया है और सभी 126 पंचायतों में 2,519 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आज काम कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में 53 विमेन एंटरप्रेन्योर्स की यात्रा भी शुरू हुई है और ये कारवां बढ़ता ही जा रहा है। इन सभी प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। मैं मानता हूं कि ये यात्रा के मध्य में हम हैं। यात्रा हमारी शुरू हुई है। 126 पंचायतों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जमीन के टुकड़े, घरों के अलावा उसकी अपनी एक अलग विशिष्टता और क्षमता है। हमारे प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधियों को मिलकर ये सोचना और तय करना होगा कि मेरे पंचायत का इस साल का लक्ष्य क्या होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के विकास और किसानों के हितों की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया है। किसान संपर्क अभियान के माध्यम से हर एक पंचायत तक, हर एक किसान तक पहुंचने का प्रयत्न हो रहा है। इसमें आप सबका सक्रिय सहयोग उस पंचायत किसानों की क्षमता, रुचि और वातावरण के अनुसार एक माध्यम के रूप में काम करके आप सभी जबरदस्त परिवर्तन की संभावना को पैदा कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ लैंड रिफॉर्म भी काफ़ी हद तक किया गया है। रिग्रेसिव लॉज थे, भूस्वामियों को ताकतवर बनाने, एम्पावर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत जमीन और उसके रिकॉर्ड की ही रही है। कश्मीर के 18वीं शताब्दी के एक भक्ति काव्य विधा के कवि हुए जिनका नाम था परमानंद। उनका जन्म मटन के पास कानिलगोंड गांव में हुआ था। संन्यास लेने से पहले उनका पेशा पटवारी का था और उनकी एक कविता की 2 लाइनें हैं, रचना है, हाय रे पटवारियों की बही कभी हो न सकी सही। ये परमानंद साहब का कटाक्ष था, व्यंग था और ये सच्चाई भी थी। लेकिन अनेक सुधार किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि लैंड रिकॉर्ड अब हिंदी, अंग्रेजी डिजिटाइजेशन के बाद और उर्दू में भूस्वामियों को मिलने के बाद इन परेशानियों से निश्चित रूप से सामान्य आदमी को निजात मिलेगी। एक और फैसला पिछले दिनों हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो लोग एलिजिबल हैं और उनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन्हें सरकारी ज़मीन उपलब्ध करा करके प्रधानमंत्री आवास योजना का उनका सपना, उनके घर का सपना पूरा हो, ये फैसला किया गया है। मैं मानता हूँ कि गरीब आदमी का घर केवल उसका घर नहीं है, उसके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत है। उसके सपने और संकल्पों को पूरा करने का वो एक माध्यम है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अब इसमें कौन सा गलत काम हो गया कि कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं मानता हूं
कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए, वंचित और उपेक्षित का होना चाहिए। तरह तरह की बातें यहाँ कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। कहा गया कि बाहर के लोगों को ला करके बसाया जा रहा है। आज मैं आपके बीच ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में 1,99,500 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिए। 2011 में जो सेंसस हुआ था उस समय वो सूची बनी थी और आवास प्लस के लिए 2018 में कैंप लगा करके पूरे जम्मू कश्मीर में सूची बनी। अब उस समय कहां से बाहर से लोग आ गए। जब ये आवास आया, कई लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले। उन्होंने कहा कि साहब आप, मेरा नाम तो है लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। फैसला लिया गया और 2,711 लोगों को जमीन हम दे सके। हमारे आदिवासी भाई हैं, ट्राइबल भाई हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घर है। और आज की तारीख में जो सरकारी आंकड़ा है, लगभग 8,000 ऐसे लोग हैं जो एलिजिबल हैं, उनके पास जमीन नहीं है और उसमें ज़्यादातर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। और मैं आज इस सभा में कहना चाहता हूँ, उन 8,000 लोगों को भी सरकारी जमीन दी जाएगी और उनके घर का सपना पूरा होगा। ये हमारा संकल्प है। अब किसी को दर्द होता है तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को दर्द मिलना ही चाहिए जिन्होंने आवाम के हितों का ध्यान नहीं रखा है। मेरी माटी मेरा देश और अमृत महोत्सव जैसे कार्यक्रम हमें एक बड़ी शिक्षा देते हैं। आज बच्चों ने जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किया है, संचालक कार्यक्रम के कह रहे थे कि रोमांचित हो गए वो। केवल वो नहीं, अनेक लोग यहाँ। और मुझे लगता है कि आवाम को ऐसे लोगों एक बड़ी सीख हमें मिल रही है। कुछ लोग हैं यहाँ के इनोसेंट भोले भाले लोगों को तकलीफ में डालकर, युवाओं को बहकाकर अपनी अमीरी का इंतजाम कुछ लोगों ने किया था। मुझे बताया गया कि 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट सोनमर्ग था, गांधरबल के अलग अलग हिस्सों में आए थे। आज इनके इन्फ्लक्स की वजह से जिले में 130 होम स्टे चल रहे हैं। उन परिवारों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आज भी चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ऐसे हैं जिनसे ये देखा नहीं जा रहा है। शांति स्थिरता, आम आदमी के चेहरे पर खुशी देखकर डॉग विस्लिंग कुछ लोगों ने शुरू कर दी है, यानी कोड लैंग्वेज में मैसेज देना शुरू कर दिया है ताकि यहाँ का टूरिज्म प्रभावित हो। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर खुशी जो नहीं देखना चाहते हैं, आपके घर में समृद्धि जो नहीं देखना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों और बच्चों का उज्जवल भविष्य नहीं देखना चाहते हैं, इनका ही कारोबार कॉन्फ्लिक्ट से चलता रहा है। और आज भी वो चाहते हैं कि आम आदमी की तरक्की न हो, सड़कों पर वायलेंस हो, उनकी जमींदारी और दुकान चलती रहे। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कैसी व्यवस्था निर्मित करने की कोशिश हो रही है कि अब कोई दूसरा आपके जीवन का मालिक नहीं बन सकता। आप अपनी मर्जी से जी सकें, आपकी तकदीर स्वयं आपके हाथ में है। आपको अपनी मर्जी से जीने का हक मिले, इसकी हर कोशिश की जा रही है, की जाएगी। एक ऐसा अवसर है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक ऐसा दौर है जहां नए जम्मू कश्मीर में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहे, बल्कि लोगों के ख्वाबों और आकांक्षाओं को निर्मित करने के साधन भी तैयार किए जा रहे हैं। और तब मैं जरूर ये कहूँगा कि ख्वाब खुद हकीकत हैं, आँख खोल कर देखो। ख्वाब खुद हकीकत हैं, आँख खोल कर देखो। किसने कह दिया तुमसे ख्वाब सच नहीं होते। आज अपने आसपास देखिए तो आपको लगेगा कि हर तरफ चारों ओर एक व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसकी आकांक्षा और उसके ख्वाब को सच करने की कोशिश हो रही है। आपको मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है,
ये लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए है, आधुनिक सुविधाएं जुटाने के लिए है। जिन कॉन्फ्लिक्ट प्रॉफिटियर्स ने पिछले 30 वर्षों में यहाँ अलगाववाद और आतंकवाद का इकोसिस्टम खड़ा करके आम आदमी के सपनों को कुचलने का काम किया है, हमारे सुरक्षा बलों के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस उस सिस्टम पर नकेल कसने और उस सिस्टम से जम्मू कश्मीर के आम आदमी को पूरी तरह से मुक्ति दिलाने का हर प्रयास कर रही है। आम आदमी को बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के जीवन जीने, तरक्की करने और जम्मू कश्मीर और भारत के निर्माण में योगदान करने का अवसर मिले, इसकी हर कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आज बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बने, इसका प्रयास किया गया है। ये निरंतर प्रयास हो रहा है कि टेरर इकोसिस्टम और भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे समाप्त किया जाए, आम नागरिकों के प्रति प्रशासन कैसे जिम्मेदार हो। महिलाओं, युवाओं के स्वरोजगार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि पूरे परिवार को नई जिंदगी बसर करने का मौका मिले। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज गांदरबल के नौजवान और यहाँ की आवाम राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रमों से जुड़कर विकास और तरक्की की नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। हमारी बेटियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनकर समाज में सम्मान से रहें और जरूरतमंदों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करें, ऐसा वातावरण बना है। और इसलिए मैं आवाम के सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वही कल के गांदरबल का भविष्य निर्मित करेगा। जरूरत इस बात की है कि हमारा लक्ष्य महत्वाकांक्षी हो ताकि मिलकर के, सब मिलकर संयुक्त और समन्वित रूप से जब देश की आज़ादी का शताब्दी वर्ष हम 2047 में मनावें तो विकसित जम्मू कश्मीर, विकसित भारत के साथ साथ विकसित गांदरबल का लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकें। यही मैं समझता हूं कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी जिक्र हुआ देश भर से जो बाबा अमरनाथ के भक्त आए हैं, अच्छी स्मृतियां लेकर के यहाँ से गए हैं। और जिस तरह से गांदरबल की आवाम ने, गांदरबल के लोगों ने उनकी आवभगत की है, उनकी मदद की है, मैं हृदय से यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं एक बार पुनः इस पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ, सभी स्वाधीनता सेनानियों और वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और चलते चलते आपके भविष्य के लक्ष्यों के लिए दो पंक्तियां कहकर बात खत्म करूंगा। कोई तो तीर निशाने पे ठीक से पहुंचे, कोई तो तीर निशाने पे ठीक से पहुंचे, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। नई उड़ान की खातिर परों को तोल जरा, नई उड़ान की खातिर परों को तोल जरा, कफस में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, कफस में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।